चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी सच्चाई बोल रहा हूँ। अजय आलोक पूछ रहे हैं राजीव तुली जी को भी सच्चाई दिखाइए, देखिए जाके। एक एक करके प्लीज रुक जाइए एक सेकंड। मृत्युंजय जी, क्यों आरएसएस को बैन करना चाहिए? जी आरएसएस को क्यों बैन करना चाहिए? देखिए अंजना जी, ये कौन पूछ रहे हैं? हमारे अच्छे मित्र हैं अजय आलोक जी, तो अभी कुछ दिन पहले तक आरएसएस के खिलाफ ही बोल रहे थे, अब आरएसएस के प्रवक्ता बन करके यहाँ बात कर रहे हैं। कभी नहीं बोला बैन करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि आपने पीएफआई का अगर कोई सबूत देखा आतंकी संगठनों से आतंकी गतिविधियों में कोई संलिप्तता है तो उस पर बैन कीजिए। आतंकियों का, आतंकवादियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है, लेकिन ये जो दिख रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, मतलब मुस्लिम धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। ऐसे कई संगठन है, पीएफआई है, जो दंगाई है, जो दंगा कराने में उन्माद नफरत की राजनीति करते हैं, विध्वंसकारी राजनीति करते हैं, उन पर भी कार्रवाई कीजिए। यही तो बात है। हम कहीं कोई आतंकी संगठनों का जितने लोग बैठे हैं कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि टाइमिंग पर, सरकार की नीयत और मंशा पर। अजय आलोक जी, आप ये बताइए कि जिसका आप आज पक्ष ले रहे हैं, क्या लोग नहीं जानते हैं कि दंगा और उन्माद की राजनीति कौन करता है, भाषाई आतंक कौन फैलाता है? ये सर्वविदित है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपने बैन किया, इसका पक्षधर कौन पक्ष ले रहा है? पीएफआई का किसी ने पक्ष नहीं लिया है। अगर आपके पास प्रमाण है इस आतंकी गतिविधियों में शामिल है ये संगठन, बैन कीजिए। और पीएफआई ने तो अपना कह दिया कि हम भंग करते हैं, लेकिन सवाल खड़े होंगे अंजना जी, इसलिए सवाल खड़े होंगे कि सरकार की नीयत और मंशा जो रही है, जो आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा रहा है, वो स्पष्ट है। वो भी विध्वंसकारी राजनीति करता है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। वो भी अजय जी एक लाइन का, मैं राजीव तुली जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ, इसलिए एक लाइन का जवाब अजय जी सर। मैं बस एक लाइन का जवाब देना चाहता हूं कि भैया, जब पीएफआई ने खुद अपने आप को अबैंडन कर लिया, वो कोर्ट में नहीं गई है कहने के लिए कि हम पे बैन गलत है, तो ये जस्टिफिकेशन देने वाले ये कौन से ब्रिगेड है? देश ये जानना चाहता है ये कौन दे रहा है? पेट में दर्द हो रहा है पीएफआई को बैन करने से? अरे ये तो आप ही बोल आरएसएस की तुलना कैसे कर रहे हैं? ठीक है, रुक जाइए अजय जी, कौन बचाव कर रहा है ये बताइए ना। अरे आपने बोला भाई कि पीएफआई को बैन करना गलत नहीं, ये तो आपके पेट में हमने दर्द हो रहा है ना। कहा, आपके ओवैसी हमने के, तो कहा कांग्रेस के, हमारे एसपी के, राष्ट्रीय पीएफआई पे बैन गलत है, बैन गलत है, बैन एक साथ मत बोलिए, गलत है, आवाज बैन गलत हो बैन गया। लगना चाहिए। एक एक करके राजीव तुली जी, आरएसएस वो कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगना चाहिए। लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं जो ये सीधा कह रहे हैं संघ पर बैन लगे, वो इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है, ये उनका सीधा आरोप। जी धन्यवाद अंजना जी। मैं एक एक करके इन दोनों के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। देखिए, स्वतंत्रता से पहले मुस्लिम लीग पहली ऐसी पार्टी थी जिसने संघ पे बैन के लिए आवाज उठाई थी। कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। वो आज भी कांग्रेस और कांग्रेस के जो मित्र दल हैं वो संघ पर बैन करने की बात कर रहे हैं, उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अंतर यह है कि संघ वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास रख के सारे भारत को भारत बना के रखना चाहता है, और जिस संगठन से आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं वो संगठन भारत को भारत ना रख करके उनका जो विजन 2047 है वो गजवाए हिंद करना चाहता है। देखिए, ये सबसे बड़ा अंतर है। संघ जो है वो मेरा भी तेरा भी दोनों रास्ते ठीक हैं इसकी बात करता है, ये मेरा ही रास्ता ठीक है उसकी बात करने वाले संगठन है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अब क्या है कि एक मुस्लिम संगठन बैन हो गया तो एक हिंदू संगठन बैन करके देश के सेकुलरवाद को बचाना चाहिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहिए, इसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और ये यहाँ के मुस्लिम समाज के मानस को नहीं जान रहे हैं। ये यहाँ के मुस्लिम समाज को पीएफआई से जोड़ रहे हैं जो भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहता है। तो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज क्या पीएफआई जैसा है, इन लोगों का ये कहना है। तो ये बड़ी ही हैरानी की और इस समाज की इन राजनीतिक दलों की सोच पर बहुत तरस सा आने वाली बात है कि आप पूरे मुस्लिम समाज को पीएफआई की मानसिकता का बता रहे हैं, जो बम बनाना सिखाते हैं, जो बम बनाने में शॉर्ट कोर्सेज कराते हैं,
जो अपने स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले हिंदू नेताओं की घरों की रेकी करवा करके वहां उन घरों पर हमला करके कैसे शॉर्टेस्ट रास्ते से भागा जा सकता है, उसकी पेन ड्राइव्स उनके बैग्स में मिलती हैं। जो सत्य सारणी नाम के संगठन चला करके हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों को का धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के नाम पर उनको फंसाते हैं और उनको आईएसआईएस के पास भेजते हैं। आप क्या ये संगठन, ये राजनीतिक दल ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी भारत में मुस्लिम समाज है वो सब इसी मानसिकता का है? तो इनकी सोच पर तरस आता है। ठीक है, छोटा सा एकदम रोहन जी, बहुत छोटा सा जवाब मुझे गुलाम रसूल देलवी साहब और रहमानी साहब के पास जाना है। ये आपकी डिबेट जो है ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस प्रकार से भाजपा और उनके जो समर्थक है पूरी डिबेट को हिंदू मुसलमान में लेके जाते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात कहीं पे है ही नहीं, ये देश की सुरक्षा की बात है, देश की अखंडता की बात है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, मुझे शर्म आती है कि आप हर चीज को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है, किसी ने भी जो पीएफआई के ऊपर बैन लगा, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, पूरा देश इसके साथ सरकार के साथ खड़ा है, पर उसके साथ में किसी और को ये लाइसेंस नहीं है कि वो क्योंकि सरकार जो सरकार है उसके साथ संलग्न है, उनको नफरत फैलाने का लाइसेंस किसी ने नहीं दिया है। और आज हम ये बात अंजना इसलिए आपकी डिबेट पे कर रहे हैं कि ऐसे 8 साल में करीब 100 से ज्यादा इंस्टेंसेस है, मेरे पास पूरा लिस्ट है, जहां पे नफरत की स्पीच के द्वारा हिंसा फैलाई गई और देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? संघ के किस सदस्य का है रोहन जी? चीज में आप दम संघ के किस सदस्य का आपके पास ऐसा बयान है जिसकी वजह से कोई दंगा हुई हो? किस पदाधिकारी ने कहा है? जी, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो आप दिखा दें, अभी दिखा दें। देखिए, जो मैंने साध्वी प्रज्ञा की अभी बात की, उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को कहा कि ये देशभक्त है। नंबर 1, अभी धर्म संसद में जिस प्रकार से नफरत की पूरी स्पीच फैलाई गई, संघ का कोई व्यक्ति नहीं है ना, आरएसएस में और अन्य जो हिंदू संगठन है उसमें फर्क करना समझिए ना रोहन जी। अनुराग ठाकुर का बयान दिल्ली में, इस प्रकार के हजारों में बयान दे सकता हूं। भाजपा प्रवक्ता जिसके बयान के कारण पूरे देश में जो आग हुआ, ये क्या नफरत फैली नहीं है क्या? देश की एकता को, अखंडता को तोड़ने वाले जो भी तत्व हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?